नमस्कार, बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं JKLH प्राइम टाइम। आज प्राइम टाइम में हिमाचल प्रदेश के बहुत अहम मुद्दे के साथ हम हाजिर हुए हैं। आपदा के दौर से गुजर रहा हिमाचल प्रदेश में सियासत भी कम नहीं है। आपदा राहत राशि को लेकर लगातार पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। सरकार और अपोजिशन लगातार राहत राशि को लेकर जबानी वार एक दूसरे पर कर रहे हैं और इस बीच हमने देखा कि बीजेपी और कांग्रेस लगातार बयानबाजियों का दौर चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस बयानबाजी में, क्योंकि पक्ष और विपक्ष की बयानबाजी हो रही है, ऐसे में जो पीड़ित हैं, जो दर्दमंद हैं, जो मुश्किलों के दौर से गुजर रहे हैं, कहीं उनकी परेशानियां पीछे न छूट जाएं और इस पर सिर्फ सियासत होती रहे। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। पाठ पढ़ाया जा रहा है कि राजनीति से ऊपर उठ करके इस सारे विषय में बात करनी चाहिए और स्वयं जो कुछ भी कर रहे हैं सिर्फ राजनीति दृष्टि से ही कर रहे हैं। जो ये एक्सेलेंस ऑफ लेटर्स ऑफ एक्सेलेंस मिल रहे हैं, जो लोग प्रेज कर रहे हैं, तो ये क्या कोई नकली चीजें हो रही क्या? आप अपनी आंखों का चश्मा बदलो। तो हिमाचल प्रदेश में लगातार आपदा राहत राशि को लेकर सियासत हो रही है। विपक्ष और पक्ष दोनों में वार पलटवार का दौर चल रहा है। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया है। बुधवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के बाद शिमला पहुंचे जयराम ठाकुर आक्रामक अंदाज में नजर आए। जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जनता में झूठ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में सरकार ने राज्य सरकार में जो 4,500 करोड़ रुपए का पैकेज जारी किया है, वो पैकेज केंद्र सरकार के सहयोग के बिना संभव नहीं था। तो लगातार राज्य सरकार का जो राहत पैकेज है, इस पर भी अपोजिशन सवाल उठा रहा है, क्योंकि एक तरफ सरकार यह कह रही है कि केंद्र सरकार से उसे कोई सहयोग नहीं मिला है, केंद्र सरकार की तरफ से राहत राशि नहीं मिली है, केंद्र सरकार इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं कर रही है। तो वहीं पर अपोजिशन का बड़ा इल्जाम है कि राज्य सरकार केंद्र से जो राहत मिली है उस पर उसने केंद्र का धन्यवाद अदा नहीं किया है। और राज्य सरकार ये भी अपोजिशन ये भी बार बार सवाल उठाता है कि 4,500 करोड़ का जो राहत पैकेज राज्य सरकार ने दिया है वो केंद्र के सहयोग के बिना संभव नहीं था, क्योंकि उसमें कई तरह की जो राहत राशि दी गई है वो केंद्र सरकार के तरफ से ही एक तरह से दी गई है, जिसे मिला जुलाकर 4,500 करोड़ का जो पैकेज राज्य सरकार ने दिया है उसमें केंद्र का सहयोग भी शामिल है। और इसी पर लगातार बयानबाजी हो रही है। सरकार अपनी नीतियां गिनवा रही है, सरकार अपने काम गिनवा रही है और वहीं पर अपोजिशन ये कह रहा है कि आपदा के इस दौर में अब जब हालात पटरी पर लौट रहे हैं तो इसमें सरकार का कोई काम नहीं और सरकार को जिस तरह से काम करना चाहिए था, सरकार उस तरह से काम करने में एक तरह से नाकाम साबित हुई है। आज इसी को हम JKLH प्राइम टाइम में समझने की कोशिश करेंगे। पक्ष और विपक्ष अब एक तरह से आमने सामने हैं। पक्ष कह रहा है कि विपक्ष कह रहा है कि केंद्र से भरपूर सहयोग मिला है, जबकि सरकार कह रही कि केंद्र ने इस आपदा की घड़ी में भी हिमाचल प्रदेश की कोई मदद नहीं की है। आखिर इसमें झूठा कौन है, सच्चा कौन है, और इसी को आज हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लगातार विपक्ष भी कह रहा है कि केंद्र के सहयोग के बिना कोई काम संभव नहीं है। और चलिए इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे इंट्रोडक्शन करा देता हूं, तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ
प्रेम कौशल जी हैं जो कि कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन हैं, प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेरे साथ एक और खास मेहमान उमेश दत्त जी बीजेपी स्पोक्स पर्सन हैं, वो भी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अर्चना फूल हैं जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सहाफी हैं, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ी हुई हैं। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है, बहुत वेलकम है JKLH प्राइम टाइम में। मैं सबसे पहले प्रेम कौशल जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। प्रेम कौशल जी, आपदा के दौर से हिमाचल प्रदेश गुजर रहा है और अब सरकार को बहुत से काम करने हैं राज्य को पटरी पर लाने के लिए, और इस बीच में हम देख रहे हैं कि लगातार अपोजिशन की तरफ से सरकार के कामों पर हमला किया जा रहा है, और सरकार पर हमला यह भी कहकर किया जा रहा है कि सरकार आपदा के इस दौर में काम करने में, सहयोग करने में एक तरह से नाकाम साबित हुई है। प्रेम कौशल जी, देखिए, ये तो ये वो कहावत है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे जी। ये तो वो बात हुई। प्रदेश सरकार ने पूरी जिम्मेदारी के साथ, संवेदनशीलता के साथ और मानवीय संवेदनाओं को ध्यान में रखते हुए ये जो आपदा हिमाचल प्रदेश में आई है, जो त्रासदी हुई है, जिसमें 450 के करीब जो जिंदगियां हैं वो चली गई, इसमें बहुत बेहतरीन तरीके से काम किया है। और सरकार के काम की तारीफ जो है वो विश्व बैंक, नीति आयोग और विदेशों से भी जो है वो मुख्यमंत्री के और सरकार के काम की प्रशंसा हुई है। लेकिन निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से और भारतीय जनता पार्टी से हम प्रशंसा की अपेक्षा नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, वर्तमान हालात, इतनी उम्मीद हिमाचल प्रदेश के लोगों को थी कि भारतीय जनता पार्टी आपदा और त्रासदी के इस अवसर के ऊपर, इस दुखद घड़ी में हिमाचल प्रदेश के लोगों के साथ खड़ी होती, हिमाचल प्रदेश के साथ खड़ी होती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और इसके नेताओं ने इस पूरे मामले के, इस पूरे मसले की, पूरी त्रासदी में बयानबाजी करने के अलावा और राजनीति करने के अलावा और कुछ नहीं किया। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने बहुत बेहतरीन तरीके से इस आपदा से निपटने का जो अंजाम दिया है, और आगे भी लोगों को राहत देने के लिए जो पैकेज माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस प्रेम कौशल जी, लेकिन ठाकुर साहब तो लगातार इल्जाम लगा रहे हैं राज्य के सरकार पर। जयराम ठाकुर कह रहे हैं कि पैसा केंद्र का और पीठ सुक्खू जी अपनी थपथपा रहे हैं। मुख्यमंत्री द्वारा घोषित किए गए पैकेज में भी धांधली की बात कर रहा है विपक्ष, और इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष ने यह भी कहा है कि 10 महीने में 10 साल जो है राज्य पीछे चला गया है। राज्य पीछे नहीं गया, जयराम जी की राजनीति पीछे चली गई है। इस आपदा में जो कुछ घटनाक्रम हुआ और जो रवैया जयराम ठाकुर का और भारतीय जनता पार्टी का इस सारे घटनाक्रम में रहा, उससे राज्य पीछे नहीं गया। जयराम ठाकुर जी राजनीति पीछे चली गई है, और उनकी परेशानी का सबब ही ये है जो हिमाचल प्रदेश की सरकार ने बहुत, मैं फिर दोहराऊंगा कि बेहतरीन काम किया है, संवेदनशीलता के साथ काम किया है, और जो राहत पे किया है वो अपने आप में एक मिसाल है, जिसमें 1,30,000 रुपया प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान बनाने के लिए मिलता है। माननीय मुख्यमंत्री ने इस राहत पैकेज में 7 लाख रुपए देने का प्रावधान जो, और ये जो केंद्र सरकार से मदद की बात कर रहे हैं, झूठ भारतीय पार्टी। चलिए ठीक है, उमेश दत्त जी से मैं इसका जवाब ले लेता हूं। उमेश जी, जो बातें यहां पर कही गई हैं और खासतौर से नेता प्रतिपक्ष की तरफ से जो इल्जाम लगाए गए, जो आरोप राज्य सरकार पर लगाए गए, कांग्रेस उन तमाम आरोपों को एक तरह से नकार रही है, और यहां पर कांग्रेस का सीधा सीधा इल्जाम है कि विपक्ष सिर्फ बयानबाजी कर रहा है इस मुश्किल की घड़ी में। देखिए, पिछले कुछ दिनों से जब हम देख रहे हैं जी, और आपदा आने के बाद और आपदा को संभालने के सारे विषय को जब हम देख रहे हैं, तो ये प्रदेश लाचार हो गया है और प्रदेश की जनता त्रस्त है। इस आपदा के पूरे घटनाक्रम में जिस तरह से सरकार को एक्टिव दिखना चाहिए था, जिस तरह से सरकार को एक्ट करना चाहिए था, जिस तरह से लोगों की हेल्प करनी चाहिए थी, जिस तरह से बिजली, पानी, सड़क को रिस्टोर करना चाहिए था, वो सारा करने में प्रदेश की सरकार जो है वो विफल हुई है। और उसके साथ साथ जब केंद्र सरकार ने दिल खोलकर प्रदेश सरकार की हेल्प करी
और इस आपदा की घड़ी में स्वयं प्रधानमंत्री जी सरकार ने, कह रही है कि केंद्र की तरफ से कोई सहयोग नहीं मिला है, केंद्र की तरफ से कोई सहयोग मिला ही नहीं है, सरकार कह रही है। मेरी बात पूरी होने दीजिए आप। जो सहयोग मिला उसको भी तोड़ मरोड़ कर जो राहत पैकेज, तथा कथित राहत पैकेज जो प्रदेश सरकार ने घोषित किया, वो केंद्र सरकार के द्वारा जो दिया गई राहत थी उसी को घोषित किया गया। 1,000 करोड़ रुपया मनरेगा के फंड्स में आ रहा है, वो केंद्र का पैसा है। 6,500 मकानों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना में केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश को सहायता दी है, उसी को तोड़ मरोड़ कर मुख्यमंत्री जी प्रस्तुत कर रहे हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ का जो पैसा है उसी को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कहा है कि हम नेशनल हाईवे के आसपास के रेडियस में 1 किलोमीटर के अंतर्गत जो भी सड़कें खराब हुई हैं उनको ठीक करेंगे, जो भी पुल टूटे हैं उनको ठीक करेंगे। उस पैसे को घुमा फिराकर इस राहत पैकेज को घोषित किया गया है और उसमें भी धांधली हो रही है। ब्लॉक स्तर पर कांग्रेस के नेता जो है, नेताओं के रिश्तेदार जो हैं, वो इस पैसे को, उसके चेक जो है वो बांट रहे हैं और मनमाने ढंग से बांट रहे हैं। जिनको प्रेम कौशल जी, आप बीच में बोल सकते हैं, आप जवाब दे सकते हैं। प्रेम कौशल जी, है तो कहीं ना कहीं जो पूर्व मुख्यमंत्री जी ने कहा है, नहीं देखिए, ये छोटा मोटा इल्जाम नहीं है, बड़ा इल्जाम विपक्ष की तरफ से लगाया जा रहा है कि 4,500 करोड़ का जो पैकेज है ये केंद्र सरकार की तरफ से सहयोग के बिना नहीं संभव था। प्रेम कौशल जी, मुझे समय दे रहे हैं आप? और बिल्कुल बिल्कुल, आप बोलिए। कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये इनके ऊपर चितार्थ होता है। या मुझे बोलने दीजिए। पूरे दिल खोल कर हेल्प कर रही है और उसको किस तरह से बंदरबांट चलिए, प्रेम कौशल जी जवाब दे रहे हैं, प्रेम कौशल जी जवाब दे रहे हैं जी। देखिए, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का मानसिक संतुलन जो है वो खराब हो गया है, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी इस पूरे प्रकरण में बैकफुट पे चली गई है। जब हिमाचल प्रदेश की सरकार विधानसभा के अंदर राहत के लिए, राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के लिए संकल्प पत्र लेके आई, भारतीय जनता पार्टी ने उसमें उसका समर्थन ना करके अपनी जो मानसिकता है और अपनी जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा है और अपनी मजबूरियां जो है वो प्रदर्शित कर दी है। भाजपा ना हिमाचल के साथ है, ना हिमाचल में आपदा में से प्रभावित लोगों के साथ है। ये जो 4,500 करोड़ रुपए के जो पैकेज है, इसके ऊपर जो प्रश्न भारतीय जनता पार्टी के लोग उठा रहे हैं, मैं कहता हूं कि देखिए, मनरेगा जो योजना है उसके तहत हर वर्ष हर राज्य को राशि केंद्र सरकार से दी जाती है, उसको खर्च करना है, ये विशेषाधिकार जो है वो प्रदेश सरकार का, शायद इनको जानकारी उसकी नहीं होगी। और प्रस्तुत किया है प्रेम जी, आपने उसी को प्रस्तुत किया है। आपने जो 6,500 मकान दिए उसी को प्रस्तुत किया है, जो एनडीआरएफ एफडीआरएफ का पैसा है उसी को प्रस्तुत किया है, जो आदरणीय नितिन गडकरी जी ने घोषणा की उसी को प्रस्तुत किया। आप जनता को किस तरह से बरगला रहे हैं और बरगला कर ही सत्ता में आए हैं। आपकी 10 गारंटियों का क्या हुआ? उमेश जी, मैं बोल रहा हूं, मुझे समय दीजिए। 1,500 रुपया लोग आज भी इंतजार कर रहे हैं। 13,500, 1,500 और मिला लीजिए, 15,000 हो गया उनका। क्या करें आप झूठ बोल के, सारी भारतीय जनता पार्टी जो है झूठ बोल रही है हिमाचल प्रदेश के अंदर, और एक झूठ बोलने की मशीन जिसको बोलते हैं वो भारतीय जनता पार्टी बन गई है। आप एनडीआरएफ की बात, जितना पैसा आया है वो आपदा ना भी आती हिमाचल प्रदेश में, वो पैसा तब भी हिमाचल प्रदेश का अधिकार था, वो पैसा हिमाचल प्रदेश को दिया है। केंद्र सरकार की 3 बार जो है टीमें हिमाचल प्रदेश के अंदर असेसमेंट करने के लिए आ चुकी हैं, लेकिन एक फूटी कौड़ी जो है वो जो राहत मैन्यूअल है जिसके आधार पर केंद्र सरकार प्रदेशों को पैसा देती है, एक फूटी कौड़ी केंद्र सरकार से जो है वो हिमाचल प्रदेश को नहीं मिली है। आप भाषण देने के बजाय, दावे करने की बजाय कागज प्रस्तुत करिए, जिस कागज में ये लिखा हो कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो त्रासदी आई, जो आपदा आई, उसमें जो लोग प्रभावित हुए हैं उनको राहत देने के लिए राशि केंद्र सरकार ने जारी की है। अगर वो कर रहे हैं प्रेम जी, कागज प्रस्तुत कर रहे हैं, आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने कागज ही प्रस्तुत किए हैं, अभी तंबू घोटाले का कागज प्रस्तुत करेंगे। और आपकी सरकार ने जब ये आपदा आई और सड़कें बंद हो गई, लोग अपने सेब जो है वो मार्केट तक नहीं ले जा रहे थे, तो लोगों ने अपने सेब जब नाले में बहाना शुरू किए, तब आपने उनके ऊपर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया। प्रदेश की जनता है जो उसकी तकलीफ है, आत्महत्या कर दी, उसमें से एक युवक ने आत्महत्या कर ली। एचआरटीसी के लोगों को आज तक तनख्वाह नहीं दी है आपने।
हो चुकी है, भारतीय जनता पार्टी की विश्वसनीयता खत्म हो गई है, भारतीय जनता पार्टी जो है उसकी खराब हुई है, आपकी इमेज खराब हो रही है, आप बरगला कर सत्ता में आए हैं। चलिए ठीक है, देखिए मैंने दोनों लोगों को समय दे दिया। मैं अर्चना जी से इस पूरे इशू को समझ लेता हूं, बहुत देर से वेट कर रही हैं अर्चना फुल जी, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बहुत देर से वेट कर रही हैं। ठीक है प्रेम कौशल जी, मैंने टाइम दे दिया, दत्त जी मैंने टाइम दे दिया, उमेश दत्त जी अब सुन लीजिए। अर्चना जी हमारे साथ काफी देर से जुड़ी हुई हैं, सुन रही हैं आप दोनों लोगों को। अर्चना जी, इस जो जबानी जो जंग हो रही है, जो बयानबाजियां चल रही हैं, वार पलटवार का दौर जो आपदा के बाद से लगातार हिमाचल प्रदेश में चल रहा है, इसे किस तरह से समझा जाए? सरकार कुछ कह रही है, विपक्ष कुछ कह रहा है, और सबसे बड़ा सवाल जो यहां पर बीजेपी ने भी उठाया और कांग्रेस ने भी उठाया कि इस लड़ाई में चोर कौन है और कोतवाल कौन है? जी, जब भी ऐसी कोई घटना होती है, उस पे राजनीति तो जरूर होनी है, वो हम सबको पता है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में ये जो अनप्रेसिडेंटेड इस बार कैलेमिटी आई है, मैंने भी अपने पूरे जर्नलिज्म के करियर में 27-28 साल में ऐसा हिमाचल प्रदेश में नहीं देखा कि इतना डैमेज हुआ हो। हर जगह डैमेज है, आप कोई भी जिला उठा के ले लीजिए। मनाली में बहुत ज्यादा, कुल्लू मनाली में डैमेज हुआ, फिर शिमला में बहुत डैमेज हुआ, किन्नौर में, हर जगह। तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि जब डैमेज होता है, पहली बात तो ये है कि जिन लोगों के घर चले गए, जिन लोगों की जानें चली गई, जो लोग घायल हो गए या बेघर हो गए, उनके लिए एक कंपैशन का जो एटीट्यूड है वो सरकार में होना चाहिए। और मुझे कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं, कम से कम वो इमीडिएटली फील्ड पे जाके लोगों के साथ खड़े दिखे। आप शिमला में देखिए, इतना बड़ा लैंडस्लाइड हुआ समर हिल के पास, वो सुबह ही वहां पे पहुंच गए। उसमें ये नहीं है कि बीजेपी के नेता नहीं, बीजेपी के नेता भी गए, बीजेपी ने भी पूरा अपना कंसर्न दिखाया है और जहां जहां डैमेज हुआ वहां वो गए। तो मेरा कहना यह है कि सबसे पहली बात होती है कंपैशन, लोगों को भरोसा दिलाना कि हम आपके साथ खड़े हैं, और सरकार उसमें सफल हुई है। दूसरी बात थी कि डैमेज जो है वो हजारों करोड़ों में हुआ। जैसे प्रदेश सरकार ने ये कहा कि 12,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट को हेल्प करती है, और निश्चित तौर पे स्टेट जो है वो सेंटर का पैसा जो है अलग अलग जगह पे यूज करती है। लेकिन जो स्टेट की एक मुख्य डिमांड थी कि इसको नेशनल कैलेमिटी, आप देखिए केदारनाथ में हुई, पहले 2001 में भुज में अर्थक्वेक आया, तो नेशनल कैलेमिटी वो थी। तो हिमाचल में भी उसी स्तर का कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि एक नेशनल कैलेमिटी वाला मुद्दा तो यहाँ पे जायज था कि केंद्र को करना चाहिए था। केंद्र की टीम भी यहाँ आई, नड्डा जी भी आए, अनुराग जी भी आए, 3-4 बार टीम्स आई हैं और असेसमेंट भी हुई है। लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि जो सेंटर की तरफ से एक डायरेक्ट जो एक मॉनिटरी जो हेल्प मिलनी चाहिए थी, वो कहीं ना कहीं उसमें गैप्स दिखे। और जैसा कि उमेश जी ने कहा कि लोगों को कंपनसेशन नहीं मिली या उसमें भेदभाव हो रहा है। अर्चना जी, पूरे आपदा के दौर में हमने देखा कि विपक्ष और सरकार के बीच में बयानबाजी होती रही। ठीक है, सरकार काम कर रही है, विपक्ष अपने हिसाब से काम कर रहा है, लेकिन ये जो बयानबाजी इस मुश्किल की घड़ी में, इस बयानबाजी को किस तरह देखा जाए? जी, बयानबाजी को आप रोक नहीं सकते, क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कोई भी कदम लेती है तो वो उसमें राजनीति तो होती है। अगर मुख्यमंत्री जाके लोगों को ढाढ़स बंधा रहे हैं, जयराम ठाकुर जी जा रहे हैं फील्ड में, या राजीव बिंदल जी जा रहे हैं, तो आप ये देखें कि ठीक है एक जनसेवा है, लेकिन मकसद कहीं ना कहीं वो राजनीतिज्ञ हैं। तो राजनीति तो होती है, और बयानबाजी मुझे ऐसे लगता है कि इसमें कोई नई बात नहीं है। हर बार आपदा आती है या कोई भी घटना होती है, कोविड था, जैसे कोविड में भी बहुत सारी बयानबाजी हुई। तो बयानबाजी को हम एज सच कोई, मतलब मैं अपनी तरफ से कोई ऐसी बात नहीं समझती कि नहीं होनी चाहिए। हालांकि मुख्यमंत्री से हमने कई बार सवाल किए तो उन्होंने काफी देर तक, 2-3 महीने जब तक ये रहा, जुलाई अगस्त सितंबर, तब तक जो है वो बहुत ज्यादा पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स उन्होंने नहीं दी। बिल्कुल। उमेश दत्त जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। उमेश जी, पिछले 50 सालों में हिमाचल प्रदेश में इस तरह की आपदा नहीं हुई, इतना जानी और माली नुकसान पिछले 50 सालों में नहीं हुआ है, जो सरकार के आंकड़े बताते हैं।
सरकार बता रही कि 12,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है, 400 लोग तकरीबन इसमें मरे हैं और हजारों घर इसमें तबाह बर्बाद हो गए। लेकिन सरकार ये कह रही है क्योंकि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, नॉन बीजेपी सरकार है, इस वजह से केंद्र सरकार मदद नहीं कर रही है, राहत नहीं दे रही है। देखिए फिर अब आप आंकड़ों को देख लीजिए, कहां मदद नहीं मिल रही है सरकार को। 6,500 मकान क्या हर साल मिलते हैं? जरा सर्वे करिए। 6,500 मकान इसलिए दिए गए क्योंकि बहुत से लोगों के मकान बह गए, बहुत से लोगों की गौशालाएं बह गई, बहुत से लोगों के मकान जो है वो पार्शली डैमेज हुए। आप बताइए कहां इतना पैसा मिलता है? एनडीआरएफ एसडीआरएफ का पैसा कहां इतना मिलता है? कहां 2,700 करोड़ रुपया जो है वो ग्रामीण सड़क योजना में मिलता है? वो हर साल मिलता है क्या? आप बताइए मुझे। नहीं तो राज्य सरकार कह रही है कि ये जो मदद हुई है ये हिस्सा तो मिलता ही, आपदा आती या नहीं आती, हालात बिगड़ते राज्य में या नहीं बिगड़ते, ये सहायता तो मिलती है हर साल, ये सहायता हर साल मिलती है। 6,500 मकान नहीं मिलते हैं हर साल, 6,500 मकान नहीं मिलते हैं। 2,700 प्रेम कौशल जी इसका जवाब देंगे, प्रेम कौशल जी इसका जवाब देंगे। मेरी बात पूरी सुन लीजिए। पूरे दिल खोलकर प्रधानमंत्री जी ने हिमाचल प्रदेश की मदद की है। आप उस पैसे को खर्च करिए, प्रधानमंत्री जी और पैसा देंगे। और रही राष्ट्रीय आपदा की बात, तो 2008 के बाद यूपीए सरकार के दौरान राष्ट्रीय आपदा 2008 के बाद नहीं हुई है, नहीं घोषित हुई है, और उसी क्रम में ये सरकार भी चल रही है। और इस स्थिति में मैं आपको बताऊं कि जिस तरह की हेल्प हिमाचल प्रदेश की प्रधानमंत्री जी ने की है, वो दिल खोलकर अपने प्रदेश के नाते उन्होंने की है। प्रेम कौशल जी अब इसका जवाब देंगे। प्रेम कौशल जी सच्चाई क्या है इसका जवाब देंगे जी। प्रेम कौशल जी, केंद्र मदद कर रहा है लेकिन सरकार को नहीं दिख रही है मदद। नहीं, ये बीच में नहीं बोलेंगे, मैं तब बोलूंगा, नहीं तो मैं आपकी डिबेट को क्यूट कर रहा हूँ। नहीं ठीक है, आप बोलिए। तो बीच में घुसा देते हैं। आप एक आदमी को समय दीजिए, वही बोलेगा, दूसरा आदमी बीच में नहीं बोलेगा। ठीक है, बोलिए। होनी चाहिए। प्रेम कौशल जी आप बोलिए, मैं डिबेट करा रहा हूं ना, आप बोलिए जी। ये जो मैंने म्यूट करके रखा है, लीजिए। चलिए ठीक है, उमेश जी आपको सुन रहे हैं, आप बोलिए जी। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो दावा कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी वास्तव में लगातार झूठ बोल रही है। भारतीय जनता पार्टी ने 6,000 मकान तो तबाही नहीं हुए, 3,500 मकान इस आपदा में ध्वस्त हुए हैं। ये 6,500 मकान देने की बात कर रहे हैं और 1,30,000 रुपए की राशि जो है वो प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान बनाने के लिए मिलती है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को ये जानकारी होनी चाहिए। लेकिन हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने जो राहत पैकेज घोषित किया है, उस राहत पैकेज में 7 लाख रुपए जो मकान गिरे हैं, खत्म हुए हैं, उनको बनाने की, पुनर्निर्माण करने के लिए जो है वो देने का जो है वो प्रावधान किया है। ये शायद इनको इस चीज की जानकारी नहीं है। प्रधानमंत्री ने 2 कौड़ी की मदद जो है वो हिमाचल प्रदेश की और इस आपदा की घड़ी पे नहीं की है। मदद तो दूर की बात है, ये पूरा प्रदेश जानता है कि ट्विटर हैंडल के ऊपर प्रधानमंत्री बहुत एक्टिव रहते हैं। लेकिन ये जो जिस आपदा में 450 से ज्यादा लोग हिमाचल प्रदेश के जो हैं उनकी जानें चली गई, उनके प्रति संवेदना व्यक्त करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 शब्द नहीं लिखे अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर। भारतीय जनता पार्टी वास्तव में इस आपदा में लगातार राजनीति कर रही है और इनकी स्ट्रेटजी यही है कि हम हिमाचल प्रदेश के जो लोग हैं वो इस आपदा में फंसे रहें, त्रस्त रहें, परेशान रहें, दुखी रहें, आंसू बहाते रहें, ताकि प्रदेश सरकार के खिलाफ लोगों में रोष उत्पन्न हो और उस रोष का जो फायदा है भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा के चुनावों में मिले। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को एक पता होना चाहिए कि एक मीडिया हाउस ने एक सर्वे कराया हिमाचल प्रदेश के अंदर कि इस आपदा के दौरान भारतीय जनता पार्टी की जो भूमिका है वो कैसी रही। 68%। प्रेम कौशल जी समय कम है, अब जवाब दे रहे हो उमेश दत्त जी अब जवाब दे रहे हैं। कहां पर सरकार से कमियां रह गई, इसका जवाब विपक्ष ही दे पाएगा। इनकी खींच दिखाई दे रही है, इनकी खींच दिखाई दे रही है। 10 से 15 जुलाई के बीच में आपदा होती है, चंबा जिला में मुख्यमंत्री 1 महीने के बाद पहुंचते हैं। सारे जगह पर जयराम जी पहुंचते हैं पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में, विपक्ष के नेता के रूप में।
सरकार को मजबूर किया है हमने वहां पे जाने के लिए, सरकार को मजबूर किया है इस सारे एक्शन को करने के लिए, और केंद्र की सरकार ने पूरी तरह से हेल्प की है। अरे आप देखिए इस प्रेम कौशल जी, आप बीच में बोल सकते हैं, अब समय नहीं बचा है, वाइंड अप करूंगा, आप बीच में बोल सकते हैं, जवाब दे दीजिए। 250 करोड़ रुपया वो शो कर दिया है जो लोगों ने हेल्प की है। सरकार ने कोई राहत इस आपदा के विषय में इतना विरोध पे आ जाएंगे कि जो जेन्युइन मदद हो रही है उस पर भी आप प्रश्न उठाएंगे, और आप खर्च करिए, केंद्र की सरकार आपको और देगी। संघीय ढांचे के जो गणतंत्र हमारा है उसका एक राज्य है, और हिमाचल प्रदेश के एक राज्य होने के नाते केंद्र सरकार और इस भारत का जो संविधान है उसके अधिकार, उसमें अधिकार मिले हैं हर राज्य को, तो ये अधिकार है हिमाचल प्रदेश का भी, केंद्र का जो धन है उसके ऊपर, और जो केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं उन्हीं का धन जो हर वर्ष बताइए ना कि केंद्र सरकार ने हेल्प करी है, आप उसका नाम चेंज करके अपना लेवल क्यों लगा रहे हैं? आप खुलकर बोलिए ना, आप खुलकर बोलिए। चलिए ठीक है, देखिए पूरे आपदा के दौर में बयानबाजी होती रही, और जिस तरह से अर्चना जी बता रही थी कि ये सियासत है और सियासत तो होती रहेगी, सियासत को तो नहीं रोक सकते। मैं देखिए अर्चना जी माफी चाहूंगा, आपके पास दोबारा से नहीं आ पाया, मैं समय हो चुका है, लेकिन इतना जरूर कहना चाहेंगे, बयानबाजी हो रही है ठीक है, लेकिन इस बयानबाजी के चक्कर में जो पीड़ित हैं, जो परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं, उनकी परेशानियां कहीं दरकिनार ना हो जाए, उनकी परेशानियों पर पर्दा ना पड़ जाए, उनकी मदद भी होनी चाहिए, सहायता भी होनी चाहिए। आप बयानबाजी भी कीजिए, सियासत भी कीजिए, लेकिन जो पीड़ित हैं उनकी सहायता जरूर होनी चाहिए, उनकी मदद जरूर होनी चाहिए, और इस मदद में और आपदा के इस दौर में सियासत नहीं होनी चाहिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अर्चना फूल जी, उमेश दत्त जी और प्रेम कौशल जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज जेकेएलएच प्राइम टाइम में फिलहाल इतना ही, लेकिन कल फिर किसी बड़े मुद्दे के साथ और इशू के साथ हाजिर होंगे। जब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार। पाठ पढ़ाया जा रहा है कि राजनीति से ऊपर उठ करके इस सारे विषय में बात करनी चाहिए, और स्वयं जो कुछ भी कर रहे हैं सिर्फ राजनीति दृष्टि से ही कर रहे हैं। जो ये एक्सेलेंस ऑफ लेटर्स ऑफ एक्सेलेंस मिल रहे हैं, जो लोग प्रेज कर रहे हैं, तो ये क्या कोई नकली चीजें हो रही क्या? आप अपनी आंखों का चश्मा बदलो।